उस चीज को बार बार देखोगे तो आपका टेंशन जैसे फोन पे बार बार ये फील होगा ना कि ये नहीं है मेरे पास। अरे यार डाउट छोड़ के जा रहे हैं। डाउट अरे डाउट क्लियर करते हो तो बीच क्लास में कोई डाउट पूछता है क्या? ऐसे हाथ उठाओ ऐसे बस। सिस्टर क्या हाल है आपका? लॉकडाउन में अपने घर पे वापस आ चुके हैं। ये गंदा बॉटल हमको मेरे रूम में नहीं दिखना चाहिए। आते ही मतलब बॉटल पकड़वा दी। ठीक है, बॉटल को छोड़ो और बताओ क्या हाल है? मुंह उदास तुम्हारा, अभी ठीक लग रही हो। सच में उदास चेहरा, ऐसा उदास चेहरा, क्या बात है? अभी हमको ऑन कैमरा नहीं करना है जैसे। क्या हुआ बोलो? अरे क्या हुआ? क्या दिखाओ फिर सीक्रेट, जल्द देखो सीक्रेट। अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पागल हो जाओगी तुम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जहां तक बात आता है ना, तो सबसे कमाल का जो आदमी है धरती पे, वो तुमको सामने, तुम उसको देख सकती हो भी इन दोनों आंखों से। और वो तुम जी सबसे कमाल लॉ, सबसे कमाल का आदमी व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑफ तो फिर हम अट्रैक्शन। जाते हैं बॉब प्रॉक्टर को बोल देते हैं कि तुम उनसे भी कमाल हो। बॉब प्रॉक्टर तो बाप जी है। अच्छा जी। और रोंडा बन भी लेडी में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हाँ। लेकिन बच्चों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो मैं हूँ। शर्म नहीं आती खुद को बच्चा बोलते हुए? इतने बड़े हो गए हो। खैर, मेरा स्टूडेंट शुभम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख के कितना फायदा उठा चुका है अभी तक। मतलब कहाँ से कहाँ लड़का पहुंच गया, मत पूछो तुम। हाँ, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमसे ही सीखा था, अगर तुमको भी इसीलिए सीखना तो बेचारे का ये हाल है। क्या हाल है उसका? मजा में जी रहा है एकदम। तो अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब तक का बात है तो लड़का, हम जो है, ये सीक्रेट ही ना हमको कंफ्यूज करता है। ये बाकी बुक्स के साथ ना इसका बैठता नहीं है सामंजस्य। सबसे बैठता है, तुमको बस काम नहीं करने आता। ये बात क्या प्रॉब्लम कैसे वो सीक्रेट से बताओ तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तुम आज तुमको लॉ सीक्रेट में 3 प्रोसेस, आज तुमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट में 3 प्रोसेस तुमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाएंगे, पूरा पब्लिक को भी आज सिखा देंगे, तुम टेंशन मत लो। अरे इसमें 3 प्रोसेस बताया गया है। एस बिलीव रिसीव। हाँ, आस्क वाला प्रोसेस कैसे होएगा? अरे मांगना ही नहीं आता है, मांगना आर्ट होता है। नेचर में जाके तुम मांगना, नेचर कैसे समझेगा? नेचर को तुम्हारा नहीं वो समझ में, हे बाबा हमको एक ठो बर्गर खिला दो आज, तो नहीं नेचर समझ सकता है तुम्हारा लैंग्वेज। हमको पता है कैसे मांगना है। कैसे मांगते आपको हैं? अपने वाइब्रेशन को उसके उस वाइब्रेशन से मैच करना है जो आपको चाहिए होता है। और आप वो वाइब्रेशन कैसे मैच कीजिएगा दीदी? कुछ और कर सकते हैं, जैसे सीक्रेट में बताया गया कि आप किसी ऐसे बच्चे के मान साथ लीजिए अपना इस time लॉकडाउन spend में करिए। आपको एक ठंडा बॉटल रूह अफ़ज़ा का चाहिए, हाँ। तो आप कैसे मांगिएगा रूह अफ़ज़ा? Ew, I don't like it. हाँ बेटा, तुमको वड़ा पाव मांगना है, चलो ठीक है। अब जी, बोलो। I don't like that also. तुमको क्या पसंद है? करेला का सब्जी? Yeah. हाँ बेटा, तुमको करेला का सब्जी मान लो खाने का मन कर रहा है, तो तुम कैसे खाओगे? अरे यार, तो आस्क बिलीव रिसीव का जो प्रोसेस है वो बाकी बुक्स में आस्क का हमको समझ नहीं आ रहा है कैसे। मतलब मेरा बहुत कुछ मैनिफेस्ट इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बुक दिए, इतना चीज पढ़ने को दिए, यही जाके सीखी तुम। अरे अगर तुमको कुछ समझ नहीं, आई हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड मेनी थिंग्स। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ मिल चुका है हमको लाइफ में, पर कुछ एक ऐसा है जो जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, वो ही नहीं मिल रहा है। देखो, अब इसके लिए रेजिस्टेंस का बात की तो थोड़ा सा सुन लो। एक ऑथर है, उसका नाम है वडीम ज़ीलैंड, उसका बुक है रियलिटी ट्रांससर्फिंग। वडीम ज़ीलैंड का बुक है रियलिटी ट्रांससर्फिंग। उसमें वो बात करता है एक्सेसिव पोटेंशियल का। तो उसका क्या मतलब होता है कि लाइफ में जिस चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, वो चीज़ होने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तुम भी जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी होगी कि अरे ये मेरा तो यही तो मेन काम है, वही नहीं होता, वही नहीं हो रहा है, बाकी बस बेटा हम जानते थे, इसीलिए क्या हो जाएगा। उसको इंपॉर्टेंस कम दिया करो। जिसको सर पे चढ़ा के रखोगे नहीं होगा, जिसको बोलोगे बहुत छोटा काम। अरे हम कभी कभी ऐसे ही बोल देते हैं, मतलब एवे ही कुछ कि अरे ये हो जाएगा, और फिर हम भूल जाते हैं कि हम ऐसा कुछ बोले और वो एग्जैक्ट हो जाता है वैसे ही। पर हम जो
कह रहे इतने टाइम जो सच्ची दिल से हम दे दो मुझे, वो नहीं मिलता है, क्योंकि वो पागलों की जितना ज्यादा डिजायर रहेगा ना, वो नहीं मिलता उस तरह। जिसको कम, तो वो डिजायर पहले खत्म करना होगा यार, वो कैसे? डिजायर खत्म मतलब नहीं करना है, डिजायर होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको दिन भर उसी के बारे में सोचोगी, देखोगी, छोड़ दो बस। हाँ तो वो चाहिए था, आ गया। तो फिर वो सब क्या है कि पोस्टर्स लगा के रखो, वॉलपेपर पे उसको देखो, तो वो फिर तो वो अटेंशन वहां पे जाने के लिए, कि तुम्हारा अटेंशन वहां पे जाए। बहुत सारे डिजायर्स ऐसा होता है कि आप चाहिए लेकिन भूल जाते हो आप। हमको बोलने का मौका मिलेगा क्या? आप ही का व्लॉग है नहीं, मिसेस ऑप्यूलेंट का, मिसेस ऑप्यूलेंट। उसमें ये होता है कि अटेंशन बार बार वहां पे जाना चाहिए। अगर आप उस चीज को बार बार देखोगे तो आपका अटेंशन जैसे फोन पे बार बार ये फील होगा ना कि ये नहीं है मेरे पास। अरे ये डाउट छोड़ के जा रहे हैं। डाउट नहीं, अरे डाउट क्लियर करते हो तो बीच क्लास में कोई डाउट पूछता है क्या? ऐसे हाथ उठाओ ऐसे, बस उसके बाद डाउट पूछोगी। कुछ बात बोलने नहीं देते, नहीं समझाना हमको, जाओ यार। अच्छा सॉरी बताओ क्या बोल रहे थे अभी हम? इसीलिए कुछ नहीं सीख पाती हो जिंदगी में तुम। हम तो याद ही कि पोस्टर्स हर जगह। हाँ पोस्टर तो पोस्टर में जब देखते हैं तो हम लोग का एनर्जी बार बार वहां पे डायरेक्ट हो जाता है। जैसे फोन का पोस्टर देखोगी, जहाँ पे दोगी, जिस चीज को देखोगी उसका पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है कि तुम कुछ ना कुछ करके उसको पालो, क्योंकि उसके बिना आदमी रह नहीं पाता है ना। बहुत ज्यादा चीज तुम देख रही हो, तुमको लगेगा ले लेते हैं, आप कितना रुकेंगे। इसीलिए पोस्टर्स और ये सब चीज ज्यादा लगाया जाता है कि आदमी बावला हो जाए उसको लेने के लिए, उससे डिजायर भी बढ़ जाता है और उसको पाने। परफेक्ट पोस्टर कैसे बनाया जाए? सॉरी तुलिका आर्ट्स चले जाओ तुम। पोस्टर नहीं बोलते हैं उसको बोलते हैं। हाँ मतलब विजुअलाइज कैसे करा जाए परफेक्ट। अरे उसको बोलते हैं विजन बोर्ड। हाँ इतनी देर सोच तुलिका आर्ट्स इतनी देर सोच के बोला विजन। तुम क्या बोली हम भूल गए। विजन बोर्ड में वो सब चीजों का पिक्चर लगाओ जो तुम्हारा फाइनल स्टेट को शो करे। जैसे तुम्हारा फाइनल स्टेट रिजल्ट को शो करे, रिजल्ट को। हाँ प्रोसेस कैसे होगा, उसका तेल लेना। अब वो तो सीक्रेट में है कि हाउ नहीं बता, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट आपको पता होना चाहिए, मतलब क्या चाहिए वो मैटर करता है। हाँ तो उसका पिक्चर वहां पे कट करके स्टिक कर दो और उसके बाद उसको देखो। और देखने के बाद क्या करोगी? 3 चीज मैटर करता है उसमें। सबसे पहले क्या? वर्ड्स, फीलिंग्स और इमेज। तीनों चीज जब मिलता है तब जाके कंपन होता है ईथर में। अभी तुम अगर कंपन करके ईथर में बोलोगे कि मुझे 4000 रुपया ऐसी जरूरत है। ए यार 4000 किसको जरूरत है? अरे मान लो ना, तो तुम 4 करोड़ का तुमको इज्जत दिलवा देगी। मान लो तुम्हारे रिक्वायरमेंट 4000 का, ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो क्या हुआ कि हो सकता है दूर दरार कोई बच्चा को पढ़ने का शौक जग जाए अभी ही, और वो बोले मम्मी हमको ट्यूशन चाहिए। उसकी मम्मी तभी बोलेगी इसको एक बायोलॉजी के ट्यूटर ढूंढ ले क्या। इतना चीप एग्जांपल क्यों देते हो? 4000 एक 4 करोड़ का एग्जांपल दे दे तुमको। ऐसे नहीं करो, मार खा जाओगे अभी हमसे। चीप एग्जांपल का बात नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट का। नेचर को 4000 और 4 करोड़ में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता है। उसके लिए 1 और 1 करोड़ बराबर, ठीक है ना। हम तुमको समझा रहे हैं कि तुम यहाँ से फीलिंग अगर जनरेट करके ईथर में अगर वाइब्रेशन क्रिएट करो। ईथर मतलब स्पेस। ईथर नहीं पता है, स्पेशल रिलेटिविटी नहीं। अच्छा नहीं, तुम तो फिर माइकलसन मोरे एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ी हो? क्या पढ़ी हो तुम? बायो। अरे भाई प्लाज्मा वही माइटोकॉन्ड्रिया, यही आता है। यही बायोलॉजी में हमको यही आता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सब कुछ होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या? वो सब नहीं पता। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया किससे बनाता हो तो पूछो। हाँ बताओ। क्वार्क से सब चीज बनाता है, तो क्वार्क्स का स्टडी करो तब तुम। रवीना की माँ और करिश्मा बजाज कर रही हो बैठ के। स्पेस में अगर बोलोगी ना तो वो जाके बाहर का आदमी सब पागल, मतलब उसको भी थॉट, उन लोग का शेप चेंज होने लगेगा, वो लोग का थॉट चेंज होने लगेगा। यहाँ से बैठे बैठे तुम कर सकते। तो आदमी लॉटरी सब जीतता है। यूएस में बहुत ज्यादा लॉटरी आदमी ऐसे ही जीतता है। तो क्या समझी तुम? अरे तुम बार बार मेरा स्किन टच मत किया करो। ठीक है बेटा, क्या समझी तुम इतना देर से? समझ लो कि वाइब्स मैच करना है, तो बस वाइब को जनरेट करने की जरूरत है। और वो तुम पता लगाओ तुमको उस वाइब को जनरेट कैसे कर पाओगी। तुम्हारा क्या करने से वाइब से पब्लिक कैसे समझेगी कौन सा वाइब का? वाइब्रेशन। क्या वाइब्रेशन? बोल लाइट चला। हम देखो, हम वाइब्रेशन बोल लाइट आ गया। ये तुमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है? लूडो खेलना है? लूडो खेलना है। ठीक है, तो रद्द होता है तुम्हारा क्लास यहीं पे। जिंदगी में नहीं सिखाने वाले तुमको फिर से। अच्छा सीखेंगे ना बाद में। ठीक है जाओ। अब पब्लिक बेचारा सब मेरा क्या सीखिएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास रद्द हो गया है और लूडो स्टार्ट। So if you like this video, do share and subscribe to your friends. See you in the next video. Till then, do take good care of yourself. Bye.